Hello students, today we shall study about the use of modals. Modals are used to express ability, capacity, possibility, command, request, advice and so on. First of all, we know about the use of can. Use of can. Can is used to express ability, capacity and power. Can is used to express ability, capacity and power. For example, I can solve this problem. Solve this problem. I can solve this problem. मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. इट इज माई कैपेसिटी, इट इज माई एबिलिटी, इट इज माई पावर दैट आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो मेरी क्षमता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. नेक्स्ट, कैन इज यूज्ड to giving permission. Can is used to giving permission. For example, you can go. कैन का यूज परमिशन देने में, परमिशन अनुमति देने में होता है. जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो. You can leave the class. You can leave the class. Can का यूज परमिशन देने में होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो, यू कैन लीव द क्लास. तुम क्लास छोड़ सकते हो, क्लास से जा सकते हो. तो नेक्स्ट, थर्ड जो है, टू एक्सप्रेस हैबिट. कैन का यूज हैबिट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गॉड कैन नेवर हार्म एनीवन. कैन जो है वो हैबिट को शो करता है. इसे ईश्वर कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता है, नहीं कर सकता है. तो इस तरह से यहाँ हैबिट है उसकी, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता है. तो यह जो है कैन का यूज हो गया. और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कुड. कुड का यूज कहाँ होता है. कुड इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड का यूज कैन के पास्ट फॉर्म में होता है. जैसे आई कुड अटेंड द क्लास. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस could is used to express past ability, possibility and capacity.
कुड का प्रयोग जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म में होता है। कैन के पास्ट फॉर्म में कुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड अटेंड द क्लास। आई कुड attend the class. I could attend the class. I could not attend the class. He could do this work. नहीं, वह इस काम को कर सकता था। मैं अपना क्लास अटेंड कर सकता था। ये पास्ट कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज होता है। कैन भी क्या कुड भी कैन भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन प्रेजेंट का बताता है। कुड भी पॉसिबिलिटी और ये एबिलिटी कैपेसिटी बताता है, हो ये लेकिन पास्ट फॉर्म में यूज होता है। अब नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। मे का यूज कहां होता है? जैसे मे का यूज जो होता है वो आस्किंग परमिशन। मे इज यूज्ड टू आस्किंग परमिशन। May is used to asking permission. For example, may I go out, sir? May I go out, sir? इस तरह से हम लोग कहते हैं may I go out, sir? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यानी परमिशन लेने के लिए, बाहर परमिशन लेने के लिए may का प्रयोग होता है। और to express possibility it may rain today, it may rain today। इस टुडे संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, यानी मे का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी के बताने में होता है। मे का परमिशन लेने में होता है। मे आई गो आउट सर, है मे आई कम इन सर, और सो ऑन। एंड पॉसिबिलिटी इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है। और थर्ड, may is used to express purpose। For example, we work hard that we may pass the examination। मे का प्रयोग जो है वो पर्पस के लिए होता है, उद्देश्य के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वर्क हार्ड दैट वी मे पास द एग्जामिनेशन। हम लोग कठिन परिश्रम इसलिए करते हैं कि हम लोग एग्जामिनेशन पास कर सके। तो यह जो है, ये मे जो है वो पर्पस के लिए यूज होता है। और मे इज यूज्ड may is
used to express wish, bless. For example, may you live long. May you live long. तुम दीर्घायु हो. May God bless you. May God bless you. ईश्वर तुम्हारी मदद करें. तो यह जो है मे का प्रयोग जो है वो विश और डिजायर ब्लेसिंग के लिए होता है. 11. थैंक्स. 11 बोलता है ना.